कहते हैं जब इंसान को कोई रास्ता नजर नहीं आता कि वो क्या करे, कैसे किसी दुविधा से बाहर निकले, तो भगवान की शरण में जाता है और सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कुछ अजब पर है गजब, मेरे यानी नेहा परिहार के साथ, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए ऐसे किस्से जो कुछ अजब हैं पर फिर भी गजब है। आज मैं लिए चलती हूँ आपको सोनल की शादी में, जिनके दूल्हे कौन है आप सुनेंगे ना तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए सोनल की शादी में और खुद ही देख लीजिए आखिर किसके साथ हो रही है सोनल की ये अनोखी शादी। डीजे की थाप पर थिरकते लोग और ये आतिशबाजी का नजारा किसी आमो खास की शादी का नहीं है, बल्कि ये नजारा अनोखी शादी का है। दरअसल ग्वालियर जिले के मोहना के रहने वाली शिशुपाल राठौर व्यवसायी हैं। उनकी बेटी 26 साल से गंभीर बीमारी से जूझ रही है। 6 तारीख को उन्होंने अपने तमाम रिश्तेदारों को अचानक से फोन किया और अपनी बेटी की शादी में 7 तारीख को आने को आमंत्रित कर दिया। रिश्तेदार भी शादी का निमंत्रण पाकर आश्चर्यचकित रह गए। कुछ रिश्तेदारों का कहना था कि ऐसा कौन युवक है जो शारीरिक रूप से अक्षम बेटी से शादी कर रहा है। मेहमान आ गए, सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर दूल्हा कौन है। जब बारात आई तो लोग हैरान रह गए। अरे वृंदावन से स्वयं कन्हैया जी बारात लेकर आए हैं। दूल्हे के रूप में कन्हैया जी को देखकर सबकी खुशी का ठिकाना न था। कान्हा जी के साथ बारातियों ने जमकर डांस किया। शादी की सारी रस्में हुई, बारात आई, भोज हुआ, मेहंदी हुई, भावरें हुई। दरअसल लाइलाज बीमारी से जूझ रही हैं सोनल। बीते 26 बरस से बेड पर थीं। परिवार के लोगों ने हर स्तर पर उनका इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बेटी की फिक्र भी है, उसका सामाजिक संस्कार की भी जिम्मेदारी है पिता के ऊपर, लिहाजा पिता ने अपनी बेटी की डोर भगवान के हाथ में सौंप दी। बेटी सोनल का रिश्ता भगवान कृष्ण से कर दिया। सोनल के पिता शिशुपाल राठौर का कहना है कि उन्होंने बेटी की शादी उसी धूमधाम से की है जितनी और बेटियों की वे करेंगे। वहीं भाई भी बहन इस शादी से खुश है। सोनल की बहनें भी खुश हैं कि उनकी दीदी न सिर्फ दुल्हन बनी है बल्कि भगवान कृष्ण जैसे पति मिले हैं उन्हें। सोनल की बहन का कहना है कि दीदी की खुशियों के साथ उनको जीजाजी के रूप में भगवान कृष्ण मिले हैं। मेरी बेटी की 26 साल की उम्र है। 5 साल तक बहुत अच्छे से चलती फिरती थी और उसके बाद जो है 2001 से बीमार हुई। उस बीमारी के बाद में क्या है, जो 2019 तक तो थोड़ी शरीर इसका कपता था। 2019 से बेड रेस्ट हो गई। 26 साल उम्र हो गई है। कुछ लोगों ने हमको बोला कि इसकी शादी करके इसका कुंवारापन हट जाएगा। मन में शादी का विचार आया कान्हा जी से, तो उसकी हमने रूपरेखा सारी जो है ना, बहन हमारे यहाँ जो डलिया लेके आती वो भी लेके आई। हम लोग भी भात मांगने गए। उसके बाद सारे रिश्तेदारों को बुलाया। बुलाने के बाद फिर हमने सारी जो विधियाँ होती हैं शादी की, रूपरेखा सारी रूपरेखाएं उन्होंने से की। बैंड से कान्हा जी की बारात मंगाई बड़ी धूमधाम से और बेटी की विदाई भी की। विदाई करने के बाद में कान्हा जी को साथ में रखा। पंडित जी को घर पर भामरा वगैरह का सारा प्रोग्राम हुआ। मतलब बहुत अच्छे से धूमधाम से प्रोग्राम किया। खुशियाँ तो बहुत सारी बनी थी, बहुत ज़्यादा खुशियों का माहौल था। इतना सोचा भी नहीं था, इतनी ज़्यादा खुशियाँ हुई थी। और फिर जितना अरेंजमेंट हो सका था 2 दिन में बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट हो गया था। ऐसे औरों की शादी में सालों से वो होता है, लेकिन दीदी की शादी में 2 दिन में अरेंजमेंट हो गए थे। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे जीजू आ गए। फर्स्ट जीजू है मेरे। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे कृष्ण जी जीजा जी बने हैं। मैं बहुत खुश हुई थी कि मेरी दीदी की शादी हो गई, मेरे जीजू आ गए हैं। मेरे बहुत हैप्पी हुई मैं बहुत ज़्यादा ही। शादी बहुत अच्छी तरीके से हुई। एक्चुअली मैं भी विश्वास नहीं मान रहा था कि इतना बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। और सारी रस्में हुई, मेहंदी, हल्दी, माता पूजन और धान बुवाई जो होती है वो मैंने की। और डीजे से बारात लेके आना, सब जो पूर्ण रूप से जैसे कि शादी होती है पूरी तरह से वो हमने की। और काफ़ी खुशी है, काफ़ी विश्वास है हमारे बाके बिहारी जी पे,
कान्हा जी पे कि हमारी बहन बहुत जल्द ठीक भी होगी। शादी की सारी रस्में पूरी हुई, बेटी विदा हुई, लेकिन विदाई के बाद ही पिता के घर पर वापस आ गई और साथ में गोदी में अपने पति के रूप में भगवान कन्हैया को भी लेकर आई। बेटी की अनोखी शादी करने वाले पिता की खुशियों का ठिकाना नहीं था, लेकिन इन खुशियों में भी एक दर्द छुपा हुआ था। विदाई के समय सब खूब जमकर रोए। बहरहाल परिवार के लोगों ने इस उम्मीद के साथ अपनी बेटी की कन्हैया से शादी की है कि अब वही उसे सहारा देंगे। इस शादी को देखने सुनने वाले भी पिता के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। तो है ना अजब, पर फिर भी गजब। भैया, मेरा ये प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, इंतजार कीजिएगा, फिर लेकर आऊंगी आपके लिए कुछ अजब है पर गजब है।